आज राठ संत, साधना के शिखर पुरुष, श्रमण संघ के उपाध्याय पद को जिन्होंने शोभायमान किया, जिन्होंने श्रमण संघ की गरिमा को बढ़ाया, ऐसे उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का आज 114वां पावन जन्मदिन है और देश के विभिन्न हिस्सों में विराजमान अनेकों साधु साध्वियों के सानिध्य में इसको समारोह पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक अनेक प्रकार से इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको विदित हो कि उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का ये दीक्षा शताब्दी का साल भी चल रहा है। उनकी दीक्षा को 100 साल हो रहे हैं। बड़े गर्व और बड़े फक्र की बात है। तो उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के जीवन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बतलाऊंगा, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। राजस्थान में एक जिला है जिसे पाली कहते हैं। इतिहासकार ऐसा बतलाते हैं कि किसी जमाने में पाली के अंदर 1 लाख ब्राह्मणों के घर थे। 1 लाख ब्राह्मणों के घर थे। ज्यादातर ब्राह्मण संपन्न थे, पैसे वाले थे, विद्या संपन्न थे, कुछ अच्छे व्यापार भी किया करते थे और वो सारे ब्राह्मण पाली में रहने की वजह से पालीवाल ब्राह्मण कहलाते थे। आज भी पाली से निकले हुए जितने ब्राह्मण पूरे देश में कहीं भी फैले हैं तो उनके नाम के पीछे पालीवाल लगता है और पालीवाल कहीं है तो समझो कि ब्राह्मण है। तो पालीवाल ब्राह्मणों के 1 लाख परिवार रहते थे। अच्छी दशा थी। लेकिन उस काल में भी और हर काल में भी कुछ ना कुछ संक्रमण परिवर्तन चला करता है। तो वहाँ की संपन्नता को देख करके मुगलों ने वहाँ पर बीच बीच में कई बार आक्रमण करे। जब मुगलों ने बार बार वहाँ पर आक्रमण करे तो उस आक्रमणों से आक्रांत होकर ब्राह्मणों ने विचार करा, चलो जहाँ शांति हो वहाँ निकल लेते हैं। और आज आपको विदित होगा पाली जो है ये मारवाड़ में कहलाता है और एक है मेवाड़ का हिस्सा। तो पालीवाल ब्राह्मण छितर गए, बिखर गए, अलग अलग स्थानों पर चले गए। तो पालीवाल ब्राह्मण कुछ मेवाड़ की तरफ भी आ गए। मेवाड़ में गांव है जो मारवाड़ क्रॉस करते मेवाड़ में आता है। गांव का नाम है सेमटार। सेमटार में भी ब्राह्मण परिवार वहां पर कई आए। उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण थे बड़े शालीन, बड़े भद्र, बड़े सौम्य, जिनका नाम था सूरजमल पालीवाल। तो सूरजमल और उनकी पत्नी वालीबाई दोनों सेमटार में आके रह रहे हैं। अपना एक छोटा मोटा मकान बना लिया है और बड़े समझदार थे, आर्थिक रूप से ठीक ठाक स्थिति थी और अपने घर परिवार का जीवन आराम से चला रहे थे। आगे समय व्यतीत होने पर उस ब्राह्मण सूरजमल की पत्नी वालीबाई वो गर्भवती होती है। गर्भवती हुई, गर्भकाल धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है और एक दिन वालीबाई ने एक सपन देखा। सपन क्या देखा? आम का एक वृक्ष है और उस पर पीले पीले आम लदे हुए हैं। हरा भरा गहरा वृक्ष है। उस आम के गहरे वृक्ष को उसने सपन में देखा और देखने के बाद अगले दिन प्रातः काल अपने पति सूरजमल जी से कहा कि रात को मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है? मैंने आम का एक वृक्ष देखा, आम लदे हुए हैं, हरा भरा पेड़ है और तोते आसपास में मंडरा रहे हैं। ऐसा दृश्य मैंने देखा है, ऐसा सपन मैंने देखा है। आप बताओ ना इसका क्या फल होगा? तो अपने सामान्य सूझबूझ के द्वारा सूरजमल जी ने कहा, ऐसा लगता है आने वाले समय में तुम सुंदर पुत्र को जन्म दोगी, अनेकों गुणों का पुंज होगा और वक्त आने पर वह बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। इस सपन का फल सुनकर के वालीबाई मन में बड़ी प्रसन्न हुई। अपने गर्भ की रक्षा सुरक्षा करते हुए, पालन करते हुए आगे बढ़ने लगी। समय बीतते बीतते आश्विन मास आ गया। आश्विन मास शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि, विक्रम संवत 1965, उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया
और बच्चा गोर वर्ण वाला है, रक्ताभ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सुंदर हैं, नैन नकश अच्छे हैं, ऐसे बालक को जन्म दिया। वक्त आने पर बालक का नामकरण करना था, तो जैसा आम का वृक्ष देखा था उस स्वप्न के आधार पर बालक का नाम रख दिया गया अंबालाल। अंब यानी आम, तो अंबालाल नाम रख दिया गया। बच्चे का लालन पालन होने लगा। उस जमाने में अनेक परंपराओं और परिवारों के अंदर, वंशों के अंदर 2-2, 3-3 शादियों का भी प्रचलन देखने में अक्सर आता था। तो सूरजमल जी की 2 पत्नियां थी, एक वाली बाई थी, दूसरी महिला भी थी। तो जब बालक का जन्म हो गया और वो दूसरी महिला देखते मेरे पास तो भी कोई बालक है नहीं, मन में, उसके मन में थोड़ा बहुत ईर्ष्या भाव भी आने लगा। तो देखते देखते एक निर्णय लिया गया कि इस बालक को बालक के ननिहाल, पास में गांव है नानदेशमा, तो नानदेशमा में इसके ननिहाल में भेज दिया जाए। तो बच्चा, बच्चे की माँ वाली बाई और अंबालाल दोनों वहां से चल करके जो है नानदेशमा में आ जाते हैं। नानदेशमा में एक अच्छी आबादी है, बड़ा शांत एरिया है, जैन लोगों के काफी मकान है, जैन साधु साधुआं वहां पर आते जाते रहते हैं। ये क्रम वहां पर बड़ा अच्छे ढंग से चलता था। अब कुछ चीजें कर्मानुसार बड़े विचित्र ढंग से चलती हैं। अपने पीहर अर्थात नानदेशमा में कुछ समय के बाद वाली बाई को कोई बीमारी लग गई, और बीमारी ऐसी लगी कि बहुत तरह के उपाय प्रयत्न किए गए। आजकल की तरह मेडिकल के साधन बहुत अच्छे तो थे नहीं, बस जो भी साधन गांव देहात में होते थे उनका प्रयोग किया गया, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी वाली बाई बची नहीं और मां की मृत्यु हो जाती है। बच्चा छोटा है, बालक अंबालाल अभी छोटा है, कुछ ही साल का है। अब बालक अंबालाल अपने ननिहाल में है, तो पिता को थोड़ी सी शर्म आई कि मेरी पत्नी वहां थी, उसकी मृत्यु हो गई, बच्चा वहां पर है और दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो ऐसा सोच करके अपने बच्चे को अपने पास यानी सेम नानदेशमा में वो लेकर के आ गए। नानदेशमा में लेकर के आ गए, लेकिन नानदेशमा में आने के बावजूद, अपने घर आने के बावजूद बालक अंबालाल का मन उचाट है। मां की मृत्यु को उसने नजदीक से देखा है, मृत्यु का दृश्य दिमाग में घूमता है और कहीं कुछ मन नहीं लगता, उदास उदास उदास। अंततः उसकी उदासी को दूर करने के वापस उसको ननिहाल भेज दिया गया। अब वहां पर ननिहाल भेज दिया गया। ननिहाल भेजने के पश्चात उस गांव के अंदर क्या होता है, एक जैन बंधु जो निसंतान थे, जिनके औलाद नहीं थी, जिनका नाम था अंबालाल जी ओरड़िया। अंबालाल जी ओरड़िया गांव में आए थे किसी काम से। उन्होंने बालक अंबालाल को देखा, गोरा चिट्टा गोल मटोल भरा हुआ शरीर और कितना फुर्तीला, कितना सूझबूझ वाला बच्चा है। उसे देख के निसंतान उस अंबालाल ओरड़िया के मन में विचार आए, मेरे घर में औलाद नहीं है, इतना सुंदर बच्चा है और मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। गांव परिवार में जिन जिन से पूछना था पूछा, बच्चे को लेकर के चले गए और ये मान लिया कि अब ये हमारा बेटा है। थोड़ा अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े लत्ते पहनाते हैं, लाड प्यार करते हैं। आगे चल के और स्थिति बदल गई। जो व्यक्ति अंबालाल को लेके गया था, संयोग से उसकी पत्नी भी समय आने पर गर्भवती होती है और एक बच्चे को वो भी जन्म दे देती है। अब एक तो अपना खुद का बच्चा, जन्म अपना बच्चा, और एक दूसरे का बच्चा, बड़ा भारी अंतर आज भी होते हैं। ये भेद तो प्राकृतिक भेदभाव है, ये कुछ देखने में ऐसा आता ही है। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो जब अपना बच्चा हो गया तो एकदम सब चीजें बदलने लगी और बदलने लगी, बच्चे के साथ भेदभाव होने लगा। और बालक अंबालाल को कहते हैं कि हमारे घर के ये गाय बछड़े हैं, इनको जंगल ले जाया कर चराने के लिए। अब बालक अंबालाल बेबस है,
गायों को बछड़ों को चराने के लिए जंगल लेकर के जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है। ये क्रम चलता रहा और एक दिन जंगल में ठोकर लग करके अंबालाल का अंगूठा फट गया। बड़ी अपार वेदना है। घर आके उसने हालात बतलाई, अपने दर्द तकलीफ के बारे में कहा। अंबालाल ओरडिया फटकार लगाते कहते हैं, अंधा है, देख के नहीं चलता, समझ नहीं है तेरे को, ऐसा है, जाना तो पड़ेगा तेरे को, ऐसा। और उसको बुखार भी हो गया, लेकिन बेबस मन, वह बच्चा जिसके सिर पर माँ नहीं है, बाप है तो दूसरे गांव में है, बच्चा फिर भी मजबूर होकर गायों को चराने के लिए लेके जाता है। एक दिन शाम के वक्त गाय चरा करके आया, दिन छुपने में अभी समय था। उसने देखा जैन स्थानक के अंदर कोई साध्वी जी आई हुई हैं। वो साध्वियों के पास गया, झुक के नमन किया, नमन कर कहता है, कुछ साल पहले यहाँ एक संत आए थे जिनका नाम था ताराचंद जी महाराज, वो आजकल कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले क्यों? मेरा मन अब घर में नहीं लगता, मैं दीक्षा लूंगा, उनके पास लूंगा, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पहले आए थे ना, बड़ा प्यार दिया था। अब बच्चा अंबालाल दीक्षा लेने के लिए साध्वी जी से कहता है, या तो मुझे भेजने की व्यवस्था कर दो या महाराज को यहाँ बुलाओ। साध्वी जी ने आते जाते लोगों के द्वारा संदेश पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज के पास भेजा। वो मारवाड़ में थे, मारवाड़ में संदेश पढ़ा, पढ़ने के बाद क्रमानुसार विचरण करते करते वो मेवाड़ की तरफ आते हैं और उस गांव में भी पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं, बालक अंबालाल दर्शन करता है, मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और धीरे धीरे उसका मन दृढ़ बनता है कि मैं इनके चरणों में दीक्षा लूंगा। मेरी माँ रही नहीं, बाप अपनी दुनिया में मस्त हैं, मेरा कौन है संसार के अंदर। इतने अच्छे गुरु मेरे को मिले जो इतना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, अपनापन देते हैं। उसके मन में उनके प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया और अंततः बालक पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज के साथ साथ हो लेता है और ग्राम ग्राम थोड़े थोड़े विहार करते आगे बढ़ते हैं और एक अवधि तक वैराग्य काल में रहते हैं। बुद्धि बड़ी प्रखर थी, मेमोरी बड़ी शार्प थी, हजारों गाथाएं याद थी, दुनिया भर का ज्ञान उनको याद था, बड़े विद्वान संत थे। तो वैराग्य काल में बुद्धि बड़ी अच्छी है और लगातार अध्ययन चल रहा है। प्रतिक्रमण 25 बोल, 9 तत्व, 10वें काल, एक फला ढिकड़ा, खूब सारा अध्ययन अपने गुरु चरणों के अंदर वो करते हैं। अंततः लगभग 1.5-2 साल रहने के उपरांत उनके दीक्षा का प्रसंग सामने आता है। जब दीक्षा की खुसफुसाहट शुरू हुई तो अनेक संघों ने विनती करी, हमारे संघ में दीक्षा करो, हमारे संघ में दीक्षा करो। लेकिन अंततः पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज ने निर्णय लिया कि मारवाड़ के अंदर जालोर के अंदर दीक्षा करानी है, गढ़ जालोर। तो जालोर संघ को दीक्षा के लिए आज्ञा फरमा दी और विक्रम संवत 1981, विक्रम संवत 1981, अभी क्या चल रहा है, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। इस प्रकार जो है उनकी दीक्षा को भी 100 साल हो रहे हैं। उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा कहाँ ली, बड़े सादगी पूर्ण तरीके से। गांव की बाह्य सीमा पर एक विशाल बड़ का पेड़ था, वट वृक्ष था। वृक्षों में वृक्ष, वट का वृक्ष जब कभी आप देखते हैं, उसका फैलाव देखिए, उसकी जड़ें देखिए, उसके पत्ते देखिए, उसकी दाढ़ी देखिए और आंधी तूफान में भी टिका रहता है। ऐसा विराट वट वृक्ष उनके संयम का साक्षी बनता है और उनके गुरुदेव उनको जैन भागवती दीक्षा प्रदान करते हैं और संयम स्वीकार कर लेते हैं। नाम रखा पुष्कर मुनि, नाम पुष्कर मुनि रखा। पुष्कर तीर्थ राजस्थान में ब्राह्मणों का तीर्थ है जो अजमेर ब्यावर के लगभग नजदीक पड़ता है। तो पुष्कर नाम पड़ गया उनका, पुष्कर मुनि हो गए और गुरु चरणों में रहते हैं और अध्ययन व्यापक बना लिया। उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है उनके गुरु ने तो उनको भरपूर पढ़ाया ही और 2-3 विद्वानों का सहयोग भी वक्त वक्त पर लिया गया। उन विद्वानों ने भी उनको खूब पढ़ाया और उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज ने प्राकृत, संस्कृत, जैन आगम, वैदिक धर्म दर्शन, बौद्ध दर्शन, अनेक धर्म दर्शनों का गहन व्यापक अध्ययन उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किया।
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के जीवन चारित्र को यदि उनके ग्रंथों में पढ़ो तो उनका जीवन एक क्रमिक विकास के अनुसार चलता है और लगातार अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाते रहे और तरक्की विकास करते रहे। और उस सब का परिणाम ये देखने में आया कि वो स्वयं तो ज्ञानवान थे ही, उन्होंने अनेकों को ज्ञान प्रदान किया। वो एक कुशल शिल्पकार थे। शिल्पकार चीजों को तैयार करता है, नक्काशी करता है और समाज के सामने चीजें पेश करता है। उन्होंने आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज को तैयार करा, श्री हीरा मुनि जी महाराज को तैयार करा, गणेश मुनि जी महाराज को तैयार करा, उपाध्याय रमेश मुनि जी, डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी, दिनेश मुनि जी, नरेश मुनि जी, अनेक संतों और अनेकों साधवियों सबको पढ़ा लिखा करके उन्होंने तैयार करा। मैंने भी उनको बहुत नजदीक से कई बार देखा, जाना, समझा है। 1984 में हमारा चातुर्मास दिल्ली लक्ष्मी नगर में था और 1984 में ही उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज का महावीर भवन बारादरी चांदनी चौक के अंदर दिल्ली में उनका चातुर्मास था। 15 अगस्त का दिन था। मैं लोच करवाने के लिए सदर बाजार में वाणी भूषण उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज के पास आया था, लोच करवाया था। लोच करवा के वापसी जा रहा था, रास्ते में चांदनी चौक पड़ता है। दिन के 10:30 बज रहे थे और 10:30 तक तो प्रधानमंत्री की स्पीच भी लाल किले से हो चुकी थी, बाजार खाली था। चांदनी चौक के स्थानक में ऊपर गया महावीर भवन में। पहले कमरे में ही उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज पाटे पर विराजमान थे। मैंने प्रथम बार दर्शन करे। खद्दर के कपड़े पहना करते थे, गोरा वर्ण था, आंखों पे चश्मा और भारी शरीर, संगनन अच्छा प्रभावशाली। मैंने झुक करके उनके पांव में वंदना की तो ऐसा लगा किसी फॉर्म के टुकड़े पे पांव मैंने माथा रखा है क्या, इतना सॉफ्ट उनके पांव थे। और मैंने वंदना करी। उस समय महाराष्ट्र या साउथ के कुछ लोग बैठे थे, 8-10 लोग। मुझे देखते उन लोगों से कहा, अच्छा उठो आप यहाँ से, मुनि जी आए हैं और तुम देवेंद्र मुनि जी के दर्शन करो। लोगों को वहाँ से उठा दिया, मुझे स्नेह से बैठाया, परिचय लिया, बातचीत करी, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे से कहते हैं, अच्छा आपको जाना भी है तो बराबर में देवेंद्र मुनि जी महाराज हैं, वहाँ मिलो और संतों से मिलो। मैं सबसे मिला तो बड़ा अच्छा लगा। पहला परिचय। तो उसके बाद दिल्ली में, मेरठ में, कई शहरों के अंदर और बड़ौत में कई जगह कई बार उनसे मिलना जुलना चलता रहा। गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, हम सब इकट्ठा ही विचरण किया करते थे। इस तरह से उन महापुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ अच्छे अच्छे सुंदर कार्य भी किए। लिस्ट देखो तो बहुत लंबी है। कई दर्जन तो उन्होंने जैन स्थानकों का निर्माण करवाया और ऐसे बहुत सारे अच्छे सुंदर संस्थाओं का निर्माण करवाया। उनके मन में था कि ज्ञान ध्यान बढ़े और जैन विद्या का प्रचार हो, तो उन्होंने एक 1966 में तारक गुरु ग्रंथालय के नाम से एक संस्था का निर्माण करवाया, जो पहले उदयपुर में तो बाद में आई है। पहले पदराड़ा एक गांव है पास में, पदराड़ा, तो पदराड़ा में उस संस्था का निर्माण किया था। बाद में उस संस्था को वहां से बदल करके जो है उदयपुर में लाए। नाम वही रहा, तारक गुरु ग्रंथालय, तारक गुरु जैन ग्रंथालय। वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रंथालय है और आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज, पुष्कर मुनि जी महाराज, गणेश मुनि जी महाराज, राजेंद्र मुनि जी, सबके किताबें वहीं से प्रकाशित होती रही और आज भी वहाँ से साहित्य निरंतर प्रकाशित होता रहता है। 1975 में उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन सब का चातुर्मास पूना में था। पूना भी विद्या नगरी है, ज्ञान की नगरी है। वहाँ फर्गुसन कॉलेज के अंदर 1975 के अंदर उन्होंने एक जैन चेयर की स्थापना करवाई और जैन चेयर की स्थापना के लिए उस समय में 8 या 10 लाख रुपए एकत्रित हुए। जैन चेयर बनी। जैन चेयर का मतलब जैन विद्या पर अध्ययन करने की एक व्यवस्था। और ये 74-75 का वही समय है जब भगवान महावीर के निर्वाण का 25वां साल चल रहा था। उस समय पूरे देश के अंदर काफी कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए।
उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज बड़ों की बड़ी सेवा भक्ति और विनय भाव रखा करते थे और किसी भी बड़े संत से मिलने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, सबका आदर मान विनय किया करते थे। मंदिर मार्गी संतों, तेरा पंथ के संतों, दिगंबर संत हों, यहाँ तक कि वैदिक सनातन परंपरा के संत हों, अनेक संतों से मिलना जुलना, प्रेम प्यार और चर्चा वार्ता संवाद वो निरंतर बना करके रखा करते थे। संघ एकता के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न उन्होंने अपने जीवन में करे। श्रमण संघ के निर्माण में प्रारंभिक रूप में भूमिका अदा करने वाले 1-1.5 दर्जन संतों में उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज और उनके गुरुदेव ताराचंद जी महाराज दोनों ने सबसे पहले सन 1933 के अंदर अजमेर में एक साधु सम्मेलन हुआ, उसमें भी उपस्थिति दर्ज की और अपना चिंतन वहां पर भी प्रस्तुत किया। 1952 के अंदर घाणेराव सादड़ी में जो श्रमण संघ का निर्माण हुआ, उस समय अपनी भूमिका अदा करी और श्रमण संघ की कई जिम्मेदारियों को समय समय पर उन्होंने वहन करा। और उसके पश्चात 1955 के अंदर सोजत के अंदर एक सम्मेलन हुआ, उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उसके पश्चात 1964 के अंदर अजमेर में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को जब आचार्य पद की चादर मिली तो साथ में शिखर सम्मेलन यानी साधु सम्मेलन का भी आयोजन था, उसमें भी उपस्थिति दर्ज करवाई। 1987 में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के सानिध्य के अंदर पूना के अंदर साधु सम्मेलन हुआ, वहां पर भी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये सारा क्रम निरंतर वहां पर चलता रहा और संघ समाज की भूमिका में लगातार गुरु शिष्य निरंतर लगे रहे। और बड़ा आश्चर्य होता है, देख के आह्लाद होता है। उपाध्याय पुष्कर मुनि जी और आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज दोनों की लगभग 350-400 किताबें देखें। साहित्य की कौन सी ऐसी विधा है जिस पर लेखनी नहीं चलाई? लेखन किया, संपादन किया। ब्यावर से निकलने वाले 32 आगमों की भूमिका लिखना कोई आसान काम है? 32 आगमों की भूमिका लिखी। और आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने जैन धर्म का मौलिक इतिहास 4 भाग लिखे, उसमें भी काफी कुछ गुप्त भूमिका आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज की रही, संवाद बना रहा और इस प्रकार से वो काम उन्होंने किया है। अनेक तरह के सुंदर काम किए। तो उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज सिद्धस्थ लेखक थे और आशु कवि थे। प्रसंग के अनुसार बैठे बैठे तुरंत कविता बनाते जाते थे, बोलते चले जाते थे। लोग आश्चर्यचकित होते थे, हमारे शहर के बारे में कहाँ से महाराज को जानकारी है, कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती हैं। इस प्रकार का सुंदर कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किया है। और अच्छे प्रवचनकार थे। अच्छे का मतलब क्या है? ज्ञान की बातें करते करते हंसी मजाक व्यंग, लोगों को आह्लादित कर देना, प्रसन्न चित्त कर देना, ये भी चलता था और गहन गंभीर बातें भी वो सुनाया करते थे। जाप का बड़ा शौक था, भरपूर जाप करते थे, समय पर जाप करते थे। जाप के समय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए। मेरी दीक्षा उस समय छोटी ही थी। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का 75वां जन्मदिन चांदनी चौक बारादरी के पास दरियागंज में मनाया गया। उस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी को आना था और ज्ञानी जेल सिंह जी उस कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन देखते क्या है कि उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज पंडाल के पीछे एक छोटा सा कक्ष बना रखा है, वहां अपने 11 से 12 ध्यान माला जाप में लगे हुए हैं। नहीं तो कई बार ऐसे में साधु साध्वी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो राष्ट्रपति जी आज आ रहे हैं, आज थोड़ा टाइम टेबल चेंज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, समय पर अपना जाप करना। अनेक राजनेताओं सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और निर्धारित समय पर मंगल पाठ सुनाया करते थे। दिन में 12 बजे मंगल पाठ होता था। आश्चर्य होता था, प्रवचन में लोग चाहे कम ज्यादा हों, मंगल पाठ में खचाखच होल भर जाया करते थे और लोगों की अपनी अपनी अनुभूतियां थी कि मैंने लगातार इतनी मंगली सुनी, मेरी तो कई प्रकार की अलाबला टल गई। अनेक प्रकार के ओपरे पराये, दैविक प्रकोप आदि आदि, इन सब चीजों में शमन होते लोगों ने देखा, महसूस किया है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस गुरु ने, जिस उपाध्याय ने स्वयं विराट ज्ञान प्राप्त किया और वैसे तो सभी शिष्यों को ज्ञान प्रदान करा, लेकिन आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज विनय की साकार मूर्ति, छाया की भांति हमेशा अपने गुरु पुष्कर मुनि जी महाराज के साथ हमेशा रहे और उस मूर्त को उपाध्याय पुष्कर मुनि जी ने ऐसा त्रासा कि सरस्वती के मानस पुत्र बन गए और सरस्वती के भंडार में दुनिया भर की किताबें लिख डाली और वक्त आने पर श्रमण संघ के आचार्य बने। और मुझे अच्छे से वो सीन याद है 1993 उदयपुर, और उदयपुर में आचार्य देवेंद्र मुनि जी का आचार्य पद चादर महोत्सव होना था। गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज ने कहा कि भाई देवेंद्र मुनि जी महाराज से हमारा आत्मीय संबंध है और मेरे से कहा कि तुम्हें जाना है। देहरादून से आज्ञा हुई, दिल्ली आए, दिल्ली से जयपुर अजमेर होते होते उदयपुर हम पहुँचे और उदयपुर पहुँचे हमारी पास में ही रुकने की व्यवस्था थी। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज का विशेष स्नेह 1.5 महीने में मिला। पंचायती नोहरा में लगातार प्रवचन होते थे और मेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा रही कि वहाँ जितने साधु साध्वी बहुत सारे आए हुए थे, सबसे ज़्यादा प्रवचन करने का अवसर मुझे दिया गया। वहाँ कोई लेने वाली बात नहीं थी, व्यवस्था थी। मुझे सबसे ज़्यादा समय दिया गया और आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने मेरा अगला चातुर्मास 93 का इंदौर में करवाया कि देखो ये 17 बसें इंदौर से मेरे को विनती करने के लिए आई, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मेरे स्थान पर आप जाओ। मैं गया, मैंने चातुर्मास वहाँ पे किया, बड़ा अच्छा रहा। और वो चादर महोत्सव मैंने देखा, लगभग 1.25 लाख की भीड़, और 1.25 लाख की भीड़ में मुझे भी बोलने का मौका मिला और मैंने उत्तर भारत पधारने के लिए उस सभा में बधाई तो दी, पधारने की बात भी मैंने उत्तर भारत की करी। और इंदौर से मैंने बैक मारा आचार्य देवेंद्र मुनि जी के कहने पर और मैं लुधियाना 94 के चातुर्मास में यहाँ पर आया। तो इस प्रकार, और उस समय पुष्कर मुनि जी महाराज का कमाल, क्या गणित था। इधर शिष्य की चादर होती है, इधर गुरु की तबीयत बिगड़ती है, तबीयत बिगड़ रही है, संथारा लिया जाता है और जीवंत संथारा मैंने अपनी आंखों से देखा। बिस्तर पर सीधे लेटे हुए हैं, सांसें चल रही हैं, संथारा पूरा होता है। आप शिष्य के मन में वेदना होती है कि देखो गुरु ने मुझे आचार्य बना दिया, चादर समर्पित करवा दी, अब गुरु ने जाने की तैयारी कर ली। ऐसा उनका जीवन था। ऐसे महान संत को संस्मरण तो बहुत सारे हैं, ग्रंथ भरा पड़ा है और घंटों सुनाए जाओ, लेकिन ऐसे महापुरुष को हम और आप सभी बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। और उनका दीक्षा शताब्दी और आज 114वां जन्मदिन भी है। और लुधियाना में शायद सबसे पहले हमारे विजय कुमार जी जैन और श्रीमती नीरू जैन शायद 1982 से जुड़ गए थे महाराज से। 1982 से उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज से जुड़े, फिर देवेंद्र मुनि जी महाराज से जुड़ना तो स्वाभाविक था ही, और आज सभी शिष्यों से जुड़े हैं। श्रमण संघ के प्रति श्रद्धा है, आचार्यों के प्रति श्रद्धा है, और इस प्रकार आज उनका मन बड़ा प्रसन्न है कि गुरु की 114वीं जयंती है, सबका प्रसन्न होता है। और इस प्रकार विजय जी ने एक संकल्प किया था, उनका दीक्षा शताब्दी का वर्ष चल रहा है, तो भाई ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 101 एकासना ही कर दें। तो 101 एकासना करने का इनका लक्ष्य है और ये अपना लक्ष्य जो है पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर हम सभी संत मंडल और आप सबकी ओर से ऐसी महान आत्मा के प्रति हम और आप अपने अपने श्रद्धा भाव, विनयांजलि, पुष्पांजलि उनके प्रति समर्पित करते हैं।